हेलो दोस्तों, मैं क्रिस्टी हूँ। आज के वीडियो में मैं बात करना चाहती हूँ ओसीडी रिकवरी के दौरान लाइफ स्ट्रक्चर की जरूरत के बारे में, या असल में किसी भी मानसिक स्वास्थ्य की परेशानियों से रिकवरी के बारे में। लेकिन उसे शुरू करने से पहले मैं आपसे सब्सक्राइब करने के लिए कहूंगी, जिससे आपको नए वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। तो मैं ये वीडियो इसलिए करना चाहती थी क्योंकि अपने रोजाना की जिंदगी में स्ट्रक्चर होने पर हमारी चिंताओं या ओसीडी से रिकवर होने में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अब इसे दूसरे लोगों के जरिए दूसरे वीडियो में शामिल किया गया है और मुझे लगता है कि वो अच्छा है, क्योंकि जिंदगी के स्ट्रक्चर लोगों के अनुसार अलग अलग होते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे दूसरे लोग इसके बारे में बात करते हैं और समझाते हैं, आपको बताऊं, ये लोगों के लिए अलग हो जाता है। तो मैं ये कहूंगी कि वो किसी एक आदमी के लिए मायने रखे, लेकिन शायद दूसरे के लिए नहीं। ये किसी और के साथ शायद बिल्कुल उल्टा हो। तो मैं बात करना चाहती हूँ कि कैसे स्ट्रक्चर के मेरे रोजाना की जिंदगी में होने से मुझे मेरी रिकवरी में मदद मिली है, और मैं इसके बारे में कुछ और खास बातें भी बताना चाहूंगी। निर्भर करता है कि आप अपने रिकवरी के किस पॉइंट पर हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर आपका लाइफ स्ट्रक्चर उस पर भी निर्भर करता है। तो पहले मुझे लगता है कि ये हमारे लिए काम का होगा कि जब हम लाइफ स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसके मतलब को भी देखें। तो मैं जब लाइफ स्ट्रक्चर की बात करती हूँ इस वीडियो में, मैं बात करती हूँ कि हम रोजाना की जिंदगी में क्या करते हैं। तो हम अपना दिन कैसे बिताते हैं, क्या हम अपना दिन ठीक बिता रहे हैं, हम दिन में क्या करते हैं, ये निश्चित करने के लिए कि हम बिस्तर पर सिर्फ चिंता करते हुए तो नहीं लेट रहे और ओसीडी को और अधिक पाल रहे हैं, जिससे वो और बुरा होता जा रहा है। मैं बात कर रही हूँ कि आप दिन के किसी पॉइंट पर क्या करते हैं। लोगों को देखकर मैं बात करती हूँ कि वो खुद को दायरे में कैसे फिट करते हैं या दायरे के बाहर कैसे फिट करते हैं। मैं बात कर रही हूँ कि वो खुद की देखभाल में कैसे फिट होते हैं। क्या वो एक्सरसाइज करते हैं या बस पार्क में टहलने जाते हैं, या फिर कुछ और चीजों को करना जो हमारे लिए मददगार बने, हमें नया आकार देने के लिए। तो सबसे पहले मैं रिकवरी के शुरुआती हिस्सों पर फोकस करना चाहती हूँ। तो जब हम अपने आप को खुद के लिए महसूस नहीं कर पा रहे होते हैं, जब ओसीडी खुद ही अपने उफान पर है, हम 24 घंटे उसमें फंसे होते हैं, तो मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी अपने शुरुआती अनुभवों के बारे में। और मैंने इस बारे में काफी जानकारी पहले ही दे दी है दूसरे वीडियो में। लेकिन जब मेरी ओसीडी बहुत अधिक पुरानी हो गई और मैं 24 घंटे इसमें घिर गई, मुझे काम करने के लिए लड़ाई करनी पड़ती थी। मैं ना खा पाती थी और ना ही सो पाती थी, और एक समय जैसे मेरी आजादी ही खो गई थी। काफी दबाव में थी, बहुत अधिक तनाव भरा काम कर रही थी, और ऐसे हालात जिसमें मैं थी, मेरे लिए अपने काम को करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो मेरे लिए उस समय ये सही था कि मैं अपने काम से छुट्टी लूं कुछ हफ्तों के लिए, जिससे खुद को शारीरिक तौर पर दोबारा तैयार कर सकूं और थोड़ी कोशिश करूं और थोड़ा आराम लूं। ये मेरे लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ था, क्योंकि मैं उस काम को करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी, जिस तरह से उसे करना चाहती थी, और उस तरह से भी जैसे उसे अपनी भावनाओं को चलते कर सकती थी। और इसके साथ ही इसका उल्टा भी सही है। अगर हम खुद को सीबीटी चक्र की याद दिलाएं, जब आप जानते हैं हमारे व्यवहार बहुत अधिक हमारी सोच और भावनाओं में शामिल हो सकते हैं, और इसका उल्टा भी होता है। इसलिए मैंने छोड़ दिया और पहले हफ्ते में असलियत में जी रही थी। मैं कोशिश कर रही थी, मैंने अपनी दवा लेना शुरू किया था। और कुछ लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है जैसे उनके दवा पर पहले हफ्ते या 2 हफ्ते में आप थोड़े ठीक होने से पहले और अधिक खराब महसूस करते हैं। हालांकि ये सिर्फ कुछ लोगों के साथ होता है। ये मेरा अनुभव था कि मैं शुरू में कुछ दिनों में थोड़ा अधिक चिंतित थी। तो सच में उस समय मैं मूल रूप से कोशिश कर रही थी। मैं अपने पिता के साथ रहती थी क्योंकि मेरा पार्टनर काम करता था, और मैं हर कोशिश करती थी कि बिस्तर से बाहर ना निकलूं, और कुछ खाने की कोशिश करती थी क्योंकि मेरी दवा शुरू हो गई थी और मैं थोड़ा बहुत ओसीडी के बारे में भी सीख रही थी। उस समय ये महसूस करती थी कि शायद वही मेरे साथ था, लेकिन शायद मैं निश्चित नहीं हूँ। पर मेरे अंदर विश्वास आने में एक लंबा समय लग गया। मैं उस समय थोड़ा प्रैक्टिस करती थी, मैं याद करने के बारे में भी सीख रही थी। तो मैं जैसे कुछ कर रही थी, लेकिन असल में ये बस जैसे हर दिन से गुजरने की तरह था। लेकिन एक बार जब मुझे वापस से भूख लगने लगी, तब उस समय मुझे अपने दिन को थोड़ा और अच्छे से बिताने की जरूरत महसूस हुई। जब मैं इलाज शुरू होने का इंतजार कर रही थी, तो मैं जिस फ्लैट में अपने पार्टनर के साथ रहती थी उसमें वापस गई,
और हर दिन मैं कुछ काम जो मैं घर में करती थी उसके बारे में निश्चित करती। तो मैं कुछ वॉशिंग करती और फिर धुले हुए कपड़ों को टांगती। मेरा मतलब है उस समय इस तरह का भी कुछ करना मुझे उत्सुक कर देता था, क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीजें थी जो मुझे ट्रिगर करती थी और फिर ये ठीक होता था। मैं दुकान पर जाती और मैं रात के खाने के लिए कुछ सामान खरीदती, और जैसे जैसे दिन बीतते गए मैंने अपने दिन में कुछ और चीजों को जोड़ना शुरू कर दिया। भले ही मुझे उसकी जरूरत ना महसूस होती हो, तो मेरे पास उसकी पूरी एनर्जी नहीं थी जिसके साथ जिम वापस जाती, क्योंकि मैं बस कुछ समय पहले ही अपनी भूख वापस पा चुकी थी। लेकिन हर दिन मैंने 20 मिनट योगा करने की कोशिश की, और मैं जाती थी लेजर सेंटर जाकर 20 मिनट की तैराकी भी शुरू कर दी थी। और मुझे लगता है कि ये छोटी चीजें जिसे मैंने शुरू किया रोज करने के लिए जब मैं काम नहीं कर रही थी, मेरे लिए अच्छे थे, क्योंकि मैं जब ये सब करती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे भयानक लगा जब मैं ये कर रही थी। मैंने बस इसलिए इसे किया क्योंकि बिस्तर पर लेटना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं जो कुछ महसूस करती थी वापस उसका सामना नहीं करना चाहती थी। लेकिन मैं बहुत दृढ़ थी कि मुझे काम पर वापस जाना है, क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं काम नहीं कर रही थी तब चीजें अच्छी थी। और इसलिए मैंने सोचा कि मैं तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक कि मेरे जीवन में सामान्यता पाने की कोशिश नहीं करूंगी। भले ही मैं अभी इलाज ना शुरू कर सकूं, इस बात ने जब मैं काम नहीं कर रही थी मदद की। और ये बस छोटी छोटी बातों की तरह ही। तो आपके पास 3 घंटे का समय हो सकता है जिसके अंदर आप कोशिश करें और कहें कि आप 2 काम करने जा रहे हैं। उन 3 घंटों के समय में आप कुछ वॉशिंग के लिए डाल सकते हैं, या फिर आप सिंक की सफाई कर सकते हैं, या ऐसा और कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं आपको सलाह देती हूँ कि जब आप रिकवरी के इस पॉइंट पर हों, छोटे कदम उठाना और सीधे छोटी चीजें करना, और बहुत धीरे धीरे कोशिश करते हुए अपनी रोजाना की जिंदगी में कुछ हिस्सों को वापस लाना, और खुद के साथ बहुत बहुत धैर्य बनाए रखना। क्योंकि रिकवरी के इस चरण में हम बहुत थके हुए रहते हैं। हम शायद सोते नहीं हैं, और जैसा मेरे साथ था खाना भी ठीक से नहीं खाते थे। तो जैसा मैंने कहा, हाँ, धीरे धीरे मैंने और भी चीजें करना शुरू किया। तो इसलिए शायद मैं सोच रही हूँ, जब मैं अपने काम के तीसरे हफ्ते में थी, मैं तब किसी से कॉफी के लिए मिली थी। फिर तो ये सिर्फ अलग तरीके से अपने समय को बिताना है और अपने दिन को प्लान करना है, जिससे आपके पास कुछ तरीके रहें, जिससे आपके पास लंबा समय ऐसा ना रहे जिसमें आप अपने अंदर भर सके आपकी चिंताओं को। इस समय में इसका सामना करें। जब हम बहुत बहुत चिंता करते हैं, हम बहुत अधिक शायद शारीरिक दबाव, जांच और ऐसी चीजें करते हैं। हम बहुत अधिक दिमागी काम भी करते हैं। इसलिए जब हम खुद के ध्यान को थोड़ा बहुत हमारे जीवन में एक स्ट्रक्चर बनाकर स्वस्थ चीजों में लगाते हैं, हम बहुत धीमे धीमे शायद 1 मिनट के कदमों की तरह उस राशि को कम करते हैं जो हमारे अंदर ओसीडी या चिंताओं को भरता है। तो एक बार जब मैं वापस अपने काम पर लौटी, मैंने अभी भी ऐसा ही किया है। बहुत सावधान रही, बिल्कुल भी ओवर टाइम नहीं किया। मेरा मतलब है, इसने इतना लंबा टाइम नहीं लिया जितना आमतौर पर लेता है, लेकिन यह एक और कहानी है। मैंने कुछ ऐसी चीजों की शुरुआत की, जैसे कि जिम जाना नियमित रूप से, कि मुझे उस एक्सरसाइज पर विश्वास है। ये सभी के लिए नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये है। मुझे मेरे दिमागी स्वास्थ्य को संभालने के लिए इसकी काफी जरूरत पड़ती है। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा कि मैं वापस थोड़ी एक्सरसाइज कर पा रही हूँ। लेकिन फिर से मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा बहुत शामिल करना चाहते हैं अपने दिन में एक्सरसाइज को, अपने साथ धैर्य रखें, और बस आप ये याद रखें कि आपको सभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे पूरी वेट लिफ्टिंग करना या मैराथन दौड़ना, ये ट्रेडमिल पर 20 मिनट काफी है। और हमेशा याद रखें, आपको ऐसा करते समय बहुत अच्छा महसूस करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको ये करते हुए फिर भी बेकार लगता है तो समझें आप कुछ गलत नहीं कर रहे। तो जैसे शायद आप अपने काम पर लौट आए हैं और आप शायद कुछ स्ट्रक्चर को अपने दिन में शामिल करते हुए, जैसे जिम जाना, ये शायद आपके लंच ब्रेक में हो सकता है। आप कहीं टहल सकते हैं। इससे बहुत अधिक कंट्रोल करना, यदि आप उस दिन थोड़ा बहुत स्विच करना चाहते हैं तो ओवर कंट्रोल करना, ऐसा कुछ नहीं है जो हम करना चाहते हो, और क्योंकि हम लचीलेपन की स्थिति को अनुमति देना चाहते हैं। लेकिन ये हो सकता है कि थोड़ी देर बाद आप दोबारा से शुरू करना चाहें। यदि आपने पहले से नहीं किया है, हफ्ते में 1 बार दोस्तों से मिलना, ये बस हफ्ते में 1 बार आप कॉफी या रात में खाने के लिए जा सकते हैं। और फिर साथ ही जब आप ऐसा करते हो तो आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत नहीं है। मैं इसकी छानबीन के लिए रोकना चाहूंगी।
यदि आप उत्साहित महसूस नहीं करते हैं या ऐसा सोच के लिए आप जोश में नहीं हैं, जैसे शुरुआती में दोस्तों से जुड़ना, मेरा मतलब है भले ही आप रिकवरी में आगे हैं, फिर भी आप एक चिंतित दिन बिता रहे हैं, आप अपने साथियों से मिलने पर उत्साहित नहीं हैं, तो उसकी छानबीन न करें। लेकिन उत्साह की वो कमी भी आपको रोकने ना पाए। और आप जानते हैं, ये सब हमारे जीवन को नया आकार देना है और वो सब वापस लेना है जो हमारा है और जो हमारा था। हो सकता है कि हमने अनुमति दी हो ओसीडी और चिंता को इसे लेने की, हमें विश्वास दिलाने के लिए कि हमें ये चीजें नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम ये चीजें करना चाहते हैं क्योंकि हम जितना अधिक हमारी रोजाना की जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और चीजों से परहेज नहीं करेंगे और जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं सोचने देना चाहते हैं, हमारे सभी फैसलों को, उन चीजों को जो हम बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि हमें ओसीडी ये दिखा रहा है कि तुम वैसी ही हो जैसा आज मुझे बेकार महसूस करा रही हो, क्योंकि मैं अभी भी वही करने जा रही हूँ जिसको करने की मैंने योजना बनाई है। और जैसा कि मैंने कहा, ये अच्छा है क्योंकि हम हमारे दिन में अधिक टाले गए तरीके से पैकिंग नहीं करना चाहते, तो इसलिए आपको नहीं करना है। मेरा मतलब है कि मैंने खुद पहले पाया है कि कुछ पॉइंट पर नीचे बैठे रहना बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि अगर मैं नीचे बैठ जाऊं तो ये ऐसा है, तो हमेशा इन चीजों के साथ एक संतुलन होता है, हमें इन पर नजर बनाए रखनी है। जरूरत है कि आपको इन मामलों में अलग नहीं कर दिया गया है। आप ये सोचने के लिए बहुत अधिक व्यस्त हैं, लेकिन इसकी कोशिश करना ठीक है। और जैसा कि मैं कहती हूँ, इसके स्ट्रक्चर को बनाएं तो आपके पास है आपका काम। ऐसा हो सकता है अगर आप काम नहीं कर रहे लेकिन आप एक माता पिता जैसे हैं, आप अपने बच्चों को इस समय स्कूल ले जाएं और तब आप आने वाले अगले समय में क्या करेंगे। हो सकता है ये उनका काम हो और अब समय के साथ एक आदत बन जाए शायद, और एक बार फिर अगर आप इसे महसूस नहीं करते तो ये आपको इसे करने से रोक ना पाए। अगर ऐसा कुछ है जो शायद आप सोचेंगे शायद ये करना काफी अच्छा होगा, पहले आप सोचते थे, आप हमेशा इसे होने दे और देखें आपको कैसा महसूस होता है। अपने जुनून को वहां आपके पीछे आने से ना रोकें, क्योंकि वह आपके साथ वहां होगा, चिंता ना करें। हाँ, लेकिन मैं जो कह रही हूँ इस पर सोचना एक अच्छी बात है कि आप अपने दिन में क्या क्या कर रहे हैं, चाहे आप काम कर रहे हो या आप फुल टाइम माता पिता हो या आप एक स्टूडेंट हो। ये जानना कि आप अपने दिन में क्या कर रहे हो जिससे आपके पास कुछ ना करने के लिए एक लंबा समय ना बचा हो, जो आपको एक तरह से बंधन से भरे जेल में फंसने की अनुमति ना दे सके, चाहे ये एक रिकवरी हो या एक चिंतन। ये लाइफ स्ट्रक्चर हमारे लिए बहुत अधिक जरूरी है। हमें उन अस्वस्थताओं से बाहर निकलने के लिए जब हम शायद जाने के लिए मजबूर हों, हमारे बिस्तर पर और वहां लेटकर सोचते रहें या बस दुख महसूस करते रहें खुद की ईमानदारी के लिए, क्योंकि खुद के लिए दुखी होना जब हम दयालु बनना चाहते हैं बहुत अलग बात है। हमें अपने लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। वो हर दिन का स्ट्रक्चर अलग लोगों के लिए अलग दिख सकता है। मैंने जो कुछ उदाहरण बताए हैं वो सभी के लिए लागू नहीं होंगे। यदि आप उनमें से नहीं हैं जो जिम जाता है, आप कोशिश करें और बाहर निकलें या टहलने जाएं। दिन में 10 से 20 मिनट के लिए अपने चेहरे पर हवा पाने के लिए बाहर जाएं। निश्चित करें कि आप उस कुछ को उतना ही जरूरी बना रहे हैं। और हाँ, अंत में मैं बात करना चाहती हूँ यहाँ कुछ बहुत ही जरूरी चीजों के बारे में जो काम करने वाला है जब आप अपनी रिकवरी पर काम करने जाएंगे। तो आपको रोजाना की लाइफ, मुझे गलत ना समझें, ये भी एक रिकवरी का ही काम है। अपनी रोजाना की जिंदगी में वापस आना, अपना लाइफ स्ट्रक्चर बनाना, ये सब भी काम है, क्योंकि जब आप ये सब काम कर रहे हो आप अपने साथ ओसीडी ला रहे होते हो। और जैसा कि मैंने कहा था, सिर्फ इसलिए कि आप अच्छा महसूस नहीं करते हैं इसका मतलब नहीं है कि आपको ये चीजें नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें हमारे दिन की भी योजना बनाने की जरूरत है। आप किस एक्सपोजर के लिए आप जिस किसी के साथ भी काम कर रहे हैं सहमत हुए हैं, या अगर आप सिर्फ एक किताब या जो कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं और आप कौन सा एक्सपोजर करने की योजना बना रहे हैं। क्या आप काम उस एक्सपोजर को उस दिन या उस हफ्ते करने की योजना बना रहे हैं। जब आप काम करने जाने वाले हैं तो आपको आपका संज्ञानात्मक काम पता है। जो कुछ भी है आप पर निर्भर करता है। आप अपने चिकित्सक के साथ काम कर रहे हैं, आपका संज्ञात्मक काम अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए, मेरे लिए शुरू में मैं साइकोडायनामिक थेरेपी पर काम कर रही थी,
तो मैं वहां पर कुछ CBT कर रही थी। तो मैं दिन में 1 घंटे की योजना बनाऊंगी मेरे कुछ संज्ञात्मक कामों के लिए, जो मुझे लगता है कि शायद उस समय मेरे लिए थोड़े ज्यादा ही था। ये देखते हुए कि मेरे पास एक काफी व्यस्त फुल टाइम नौकरी थी, लेकिन बाद में मेरे लिए जब एक बार मैंने OCD रिकवरी के साथ काम करना शुरू किया, ये होगा 20 मिनट करना सुबह के समय और 20 मिनट शाम के समय, जहां मैं लड़ूंगी अपने तर्कहीन विश्वास के साथ। तो ये मेरे दिन का जरूरी हिस्सा होगा जो ये निश्चित करेगा कि मैं ठीक से स्ट्रक्चर कर रही हूँ। ये ऐसा कुछ है जो बहुत जरूरी है। मेरे लिए यहाँ बनता है कि आप एक तरह से वर्कआउट करते हैं जब आप अपनी लड़ाई लड़ने वाला बनने जाते हैं। आप इसे जानते हैं, या जहां भी आपके लिए संज्ञात्मक या व्यवहारिक काम आपकी रिकवरी है, ये बहुत अधिक जरूरी है कि आप इसे अपने दिन में शामिल करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इस संदर्भ में मददगार रहा होगा कि स्ट्रक्चर का होना क्यों जरूरी है हमें मदद करने के लिए, जिससे हम वापस अंदर ना जा सके एक घुमाव में जहां हम सिर्फ एक बकवास महसूस करते हैं। और आपको याद दिला रहा है, आपको अच्छा नहीं महसूस करना चाहिए। ये रोजाना का स्ट्रक्चर है, इसे किसी भी तरह करना अच्छा है, और निश्चित रूप से अपने दिन के किसी चीज में इसे फिट करने की कोशिश करें, भले ही वह छोटा सा कदम ही किसी चीज के साथ क्यों ना हो। जैसा मैंने कहा, एक्सरसाइज के साथ, भले ही वो सिर्फ 20 मिनट का टहलना ही क्यों ना हो, आप जो कुछ भी कर सकते हैं, मैं इसकी सलाह देती हूँ कि करें। तो इसे देखने के लिए आपको हमेशा बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना ध्यान रखिए। अलविदा।